उन्नीसवां से चलो चलो। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतायमृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामयनिसन्ददामि भगवद्गीते भगवद्गीते नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लरविन्दायतपत्रनीत् येन त्वया भारततैलमूला प्रज्वलितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुजरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण महनी कर्णेन वीलाकुल अस्वस्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनवर्ति ज्योतिरा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः कीश पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन शतपदैरहरः पीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलप्रधंसिनो शेयसीम् करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं गतकृपातमहं वन्दे मानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तुवन्ति दिव्यैः अस्वहि वेदयेषाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं साम्यग ज्ञानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो शान्तं न विदुषुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। मुखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री कजाराट पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी, मातृशक्ति भक्तजन,
सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। 19वां श्लोक से आगे पढ़ते हैं। तपाम अहम वर्षम निग्रहाम उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च शत च असत अहम अर्जुन त्रैविद्या माम सोपपापूत यज्ञये इष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति ते पूर्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं श्रन्ति दिव्यान् दिव्यदेव भोगान्। यहाँ पर कल 19वां का तो वो भी बता दिया था ना, ये भाष्य हो गया था ना 19वां का। ठीक है, एक बार रिपीट करते थे। यहाँ पर भगवान अर्जुन के माध्यम से हम लोग क्या बता रहे हैं कि जो भी करने वाले हैं वह प्रभु ही करने वाले हैं। सूर्य के माध्यम से, क्योंकि सूर्य के अंदर जो शक्ति दे रहे हैं, तेज की शक्ति, प्रकाश की शक्ति, किसकी शक्ति है? वह उष्मा की शक्ति, उष्णता की शक्ति परमात्मा की है। तो सूर्य के माध्यम से हम जब गर्मी ऋतु होती है तो उसमें पृथ्वी को क्या करता हूँ, खूब तपाता हूँ, और तपाते हुए उस गर्मी के फलस्वरूप क्या होता है, समुद्र के जल को मैं ग्रहण कर लेता हूँ। और जब उसके बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो जहाँ जैसे होता है दूसरे स्थानों पर, अन्य स्थानों पर हम उसको उत्सर्जित कर देता हूँ, यानी छोड़ देता हूँ। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बादल के रूप में वह वर्षा होती है। यही काम संतों का भी होता है। संत क्या करते हैं, अरे कई तो डाकू भी यही काम करते थे, फूलन देवी इत्यादि। संत क्या करते हैं, सेठ लोग या कोई पैसे देते हैं, दान करते हैं, और संत क्या करते हैं, उसको समाज के कार्यों में लगा देते हैं। अपने लिए तो उनकी कोई खास जरूरत नहीं है, कोई भोजन के अलावा क्या जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है। तो बाकी कहाँ लगता है, एक तरफ से उन्होंने लिया, कैसे, जैसे सूर्य समुद्र से पानी को ग्रहण करता है, और जहां वर्षा होती है समुद्र में थोड़ी बरसाते हैं, अलग अलग जगह वर्षा देते हैं। उसी प्रकार से संत भी किसी से ग्रहण करते हैं। इसी संदर्भ में एक भक्त आए, गुरुदेव बता रहे थे कि जब उनके गुरुदेव पढ़ा रहे थे, हमारे परम गुरुदेव चिन्मया जी, तो उसने गुरुदेव को प्रणाम किया, तो गुरुदेव ने कहा बैठ जाओ। बैठ करके कुछ देर के बाद प्रश्न करता है, गुरुदेव, हाँ बोलो, आपके सैकड़ों कंट्री में, 100 कंट्री से ज्यादा दूसरे राष्ट्रों में आपके आश्रम हैं, इस भारतवर्ष में तो कई जगह ही है, तो उसका संचालन, उसका खर्चा कैसे चलेगा? तो कहते हैं क्या, हमने वह जो नारायण है ना, उसके पैर को पकड़ रखा है। जो वैकुंठ धाम में या क्षीर सागर में नारायण विराजमान है, उनके पैर को पकड़ रखा है। पैर को पकड़ा हम तो लक्ष्मी अपने आप ही आती है, और अपने आप ही तो ही चलाती है, हम थोड़ी करते हैं। और प्रायः क्या देखा जाता है, गृहस्थों को अब आने वाला है ना, क्या बोलता है, दीपावली आने वाली है, क्या लाएंगे, लक्ष्मी जी को लाएंगे। बुद्धि को ठीक करने के लिए गणेश जी को ले लेते हैं, ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी तो चपला है ना। और कोई भी स्त्री है तो अपने पति के पास जाएगी ना, तो आपके पास कितना दिन तक रहेगी? उसके पति को तो छोड़ दिया आपने, पति को तो लाए नहीं, तो वो आपके यहाँ से भाग जाएगी। यही होता है कि लक्ष्मी जी तो वैसे भी चपला उनका नाम है, तो आपके पास
जो नारायण को छोड़ करके उनके उन्हीं की पूजा करते हैं और वह चाहते हैं इसी से हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो उनको थोड़े समय के लिए मिलता भी है तो भी वह समाप्त हो जाता है। क्यों? वह तो अपने नारायण के, हर एक स्त्री का यही धर्म है कि वह अपने नारायण जहाँ रहते हैं वहीं पर जाती है, जो उसका पति जहाँ रहता है वहीं जाता है। मायके कोई जाती है, रूठ करके जाती है, तो कब तक रहेगी? उसके मन में यही होता है कि पति आवे या किसी को संदेशा भेजें तो मैं यहाँ से जाऊं। आजकल के युग की बात नहीं कर रहे हैं, आजकल का युग तो बिल्कुल अलग हो गया है, तो हमेशा उसका ध्यान पति में ही होता है। तो उसी प्रकार से यह सूर्य के माफिक, सूर्य के ही भांति यह भगवान भी करते हैं। चलो एक दृष्टांत और याद आ गया, बहुत सुंदर दृष्टांत है, पता नहीं कब गुरुदेव ने सुनाया था, मुझे यह तो ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत पहले कभी सुनाया होगा, सुना था कि एक बार भगवान नारायण और लक्ष्मी जी में आपस में बहस होने लगा। हाँ, भगवान और लक्ष्मी जी में लड़ाई हो जाती है, नहीं होती, सब में होता। जहाँ देखो, ये कहा जाता है जहाँ चार बर्तन रहते हैं खटखट होता है, तो ठीक है खटखट होता है, लेकिन एक बात होता है उसको ज्यादा तूल देना, ज्यादा उस पर वह कर देना, वह गड़बड़ होता है, और वैसे तो होता रहता है, कोई बात नहीं। तो दोनों में यही हुआ कि मैं बड़ा, वह कहती मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे को ही भक्त लोग ज्यादा प्रिय हैं, आपकी नहीं। वो कहने लगे नहीं, नारायण कहने लगे नहीं, मैं पहले फिर आप, ऐसे चलने लगे। तो परीक्षा लिया जाए, या देखो कोई भी आपस में विवाद हो तो उसको बैठ करके समाधान किया सकता है। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं बैठ करके समाधान करते हैं, ठीक है भाई इसका परीक्षा कर देते हैं। तो दोनों कहे ठीक है फला सेठ के पास चलते हैं, तो पहले नारायण को कहे ठीक है पहले आप जाओ। तो उस सेठ के पास जाते हैं, तो उसके सेठ के बहुत, जैसे होता है ना बड़े बड़े लोगों के लिए एक अतिथि भवन बना देते हैं, कई कमरे थे उसमें, 15-20 कमरे थे। तो नारायण को कहा ठीक है आपको जो अच्छा लगे उसमें से चूज कर लीजिए, पसंद कर लीजिए, और उसमें आप रहिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जब तक आपकी मर्जी हो रही है। उनका खाना पीना का सब कुछ व्यवस्था ठीक ठाक होने लगा। नारायण खुश, भक्त अच्छा है, सेवा भी कर रहा है, समय समय पर सब कुछ कर रहा है, प्रणाम भी कर रहा है। अब तीसरे दिन लक्ष्मी जी आ जाती हैं, तीसरे दिन उसी के यहाँ, क्योंकि वो पहले से उनका वो था। लक्ष्मी जी कहती हैं क्या मेरे लायक कोई कमरा 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए मिल सकता है? कहते क्यों नहीं, इतने कमरे हैं, एक कमरे में एक अतिथि आए हुए हैं, उसके अलावा सारे कमरे खाली हैं, देख लीजिए। तो चक्कर लगाती हैं झूठ है, तो आके कहती हैं हमें वही कमरा चाहिए जिसमें वो बैठा हुआ। हाँ, तो उसके पहले क्या घटना लगती है, ठीक है बैठिए, तो बैठने के बाद पानी देता है, तो नए बर्तन में देता है, तो बर्तन सोने का हो जाता है, जैसे वो पानी पीती है ना, अब सोने का हो जाता है। अरे लक्ष्मी जी है, अब उसके मन में तो यह हो गया कि भाई इनको तो भाई हम हमेशा के लिए रखें तो अच्छा है, तो नारायण को वहां से भगा देता है, कहता है कि अब जाओ बहुत हो गया, और नहीं तो दूसरा कमरा लो लो, इसमें तो एक माता जी आई हैं वो रहेंगी। कुछ नहीं सुनता है। तो ऐसे ही अब नित्य प्रति नारायण तो चले जाते हैं, 2 दिन 3 दिन रही, हर टाइम नया नया बर्तन देता था, और वो सब सोने को जाते थे, वो बहुत खुश सेठ, भी खुश। लेकिन भगवान की महिमा, लक्ष्मी जी को याद आती है तो लक्ष्मी जी फिर चल देती हैं, फिर अपने आप ही चल देती हैं। अपने पति के पास तो हर एक औरत का ही धर्म है ना। तो वहां पर जब चली गई तो क्या बात हुआ, देख लिया तुमने? लक्ष्मी कहीं तो मेरा ही तो पूजा ज्यादा हुआ, क्या हुआ, हमें निकाल दिया लेकिन तुम्हें तो भगा दिया। यही तो भगाया नहीं, मैं खुद ही आ गई।
तो मतलब यह है कि सभी अपने अपने स्थान पर हैं, लेकिन जो हमेशा अगर जो नारायण का ध्यान करता है तो उसके जितने भी चेले चपाटे और पत्नी हो, उनके सेवक हो, सब अपने आप ही आ जाते हैं। अब मान लो राम किसी का आराध्य है तो सारे हनुमान जी अपने आप ही आ जाएंगे ना, माता जानकी भी अपने आप आ जाएंगे, उनका पूरा आ जाएगा। अब कृष्ण का कोई कर रहा है तो राधा जी या जितनी भी गोपियां सब अपने आप ही आ जाएंगी, उनकी आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप आएंगे। और जो केवल राधे राधे जपेगा वो राधा जी आएंगी ना। हाँ, तो ऐसे ही है। तो अमृतम च मृतम च, अमृत का एक अर्थ अमृत होता है जो देवता और इंद्र और उसके पास होता है, लेकिन इसका देवता का अर्थ लगाएं तो और अच्छा है। तो देवता भी मैं ही हूं, मृत्यु भी वही मैं ही हूं, सत्य भी हूं असत्य भी हूं। सत्य को कार्य कहते हैं, सत्य को कारण, कार्य और कारण की दृष्टि से मैं ही हूं, व्यक्त और अव्यक्त की दृष्टि से मैं हूं। अहम अर्जुन, मतलब अर्जुन को संबोधन किया गया, भाष हो गया था। तो आगे चलते हैं। जय विद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञै इष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति ते पूर्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं श्रन्ति दिव्यान् दिदिव देव भोगान्। कहते हैं त्रय विद्या, यह वेदों के अंदर तीन ही वेद हैं मुख्य रूप से, अथर्ववेद तो बाद में आया है। ये विद्या, उसमें तीन विद्याओं का वर्णन किया हुआ है। कौन कौन? हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। चौथा अथर्ववेद, यह उस समय में नहीं माना जाता, पुराने समय में उसका अलग से उसमें फिर वो भी आ गया, क्योंकि उसमें ज्यादातर धन को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, अपनी कामनाओं की किस प्रकार से पूर्ति कर सकते हैं, उसका वर्णन है। तो इन तीनों वेदों में किसकी चर्चा है? त्रिदेव भी कहे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिदेव देवता है, इनको भगवान नहीं कहा जाता है। अच्छा, तो इन तीनों विद्याओं में कौन कौन है? पहला है कर्मकांड, दूसरा है उपासना कांड और तीसरा है ज्ञान कांड। कर्म कांड के अंदर 80,000 श्लोक हैं, 1,00,000 में से 1,00,000 कुल वेद में श्लोक हैं, और उसमें से 16,000 जो है उपासना कांड भक्ति कांड है, और 4,000 ज्ञान कांड है, जिसमें कि 108 उपनिषदों में बटा हुआ। ये कह रहे हैं त्रिविद्याम माम सोमपाह, तीनों विद्याओं का, यानी कर्मकांड, ज्ञान का, उपासना और भक्ति कांड का सोमपा। सोमपा का अर्थ यहाँ पर दिया जाता है, देखो एक तो सोमलता होती है, कुछ संत भी कहते हैं सोमलता होती है, तो उसका जो जूस निकालते हैं, रस निकालते हैं, उसको सोम रस बोलते हैं, उसका भी पान करने के लिए। लेकिन हमारे गुरुदेव जी ने जो बताया है उसका अर्थ यह है, यहाँ पर सोमपा का अर्थ यज्ञ जब आप करते हैं, क्योंकि सारा इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है, तो यज्ञ की विधि का जब वर्णन किया है तो यज्ञ में जो प्रसाद के रूप में होता है, और यज्ञ में हवन करते हैं तो आप तो कराए थे ना, तो एक तो जल में जो घी डालते हैं उसको उसमें डुबाते हैं, तो उससे हाथ लेकर के उसको तेज प्राप्त करते हो, और दूसरा जो प्रसाद भगवान को अर्पण करते हो, वो भी जो भगवान को अर्पण करने के बाद जो होता है क्या प्रसाद ही होता है, तो उस प्रसाद का भोग करना, उसी को कहते हैं हम सोमपा। ठीक है, तो त्रिविद्याम सोमपा, यह तीन ही विद्याओं के अंदर, तीनों विद्या क्या, यह कर्म कांड और उपासना और ज्ञान कांड के माध्यम से जो प्रसाद का जो भोग करते हैं, पूत पापा, पापी मनुष्य भी उसके पापों का क्षय हो करके वह पूत माने पवित्र हो जाता है। यज्ञ का ऐसा विधान है, यज्ञ ही इष्टा स्वर्गतिम प्रार्थनते, वह यज्ञ और जो स्वर्ग के लिए ही, मतलब निष्काम रूप से प्रार्थना की जाती है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, उन यज्ञों में से जो यज्ञ का प्रसाद होता है सोमपा, उसको पा करके क्या होता है कि हमारे पापों के सारा क्षय हो जाता है। और वैसे भी, जब वैसे भी आपको बताते हैं, सुबह भी बताए थे
कि कर्म कांड को करके, कर्म को करके, कर्म का प्रयोजन होता है अपने अंतःकरण को शुद्ध करना, यानी अंतःकरण में जो जन्म जन्मांतर से मल जमा हुआ है उसको सफाया कर देना, उसका नाश कर देना। वो कैसे होता है? यही यज्ञ, तप, अग्निहोत्र, दान इत्यादि। और फिर उसके बाद यही बताया था कि कर्म समुच्चय, पहले कर्म करो और फिर बाद में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हालांकि कर्म करने के बाद फिर योग या भक्ति के माध्यम से अपनी एकाग्रता करो। जब चित्त बिल्कुल एकाग्र हो जाए, भगवान को समर्पित हो जाए, तब आइए इस ज्ञान कांड के अंदर, क्योंकि भक्ति भी उतना ही आवश्यक है जितना, तो तीनों का होना चाहिए। बताने की दृष्टि से बता दिया जाता है कि कर्म और ज्ञान दो चीजें, भक्ति बीच में लुप्त नहीं होती है, क्योंकि वह सूखी भक्ति हो जाती है। अगर कोई भगवान पर प्रेम श्रद्धा उतना नहीं हुआ और कर्म के बाद सीधे ज्ञान आ गया, तो उसका ज्ञान प्राप्त तो कर लेगा लेकिन अंदर से वो खोखला ही रहेगा। भक्ति भगवान के अंदर जो श्रद्धा लाती है ना, वही श्रद्धा भगवान ज्ञान के रूप में परिणित हो जाए। देखिए, रामकृष्ण परमहंस की बात करो, महाकाली के बहुत घोर उपासक थे। महाकाली के ही उसी के संकल्प से तोतापुरी महाराज जी आते हैं, वहां से हिमाचल प्रदेश से आते हैं, और उनको उनका एक हफ्ता तक परीक्षा लेते हैं। पहले तो स्थान मांगते हैं कि यहाँ पर हमें जगह चाहिए कुछ दिन के लिए रहने के लिए। बहुत बड़ा उनका वहाँ पर गए होंगे कलकत्ता में, तो गए हैं, देखे हैं, बहुत बड़ा बना हुआ है। तो वहाँ पर जगह मिल जाती है। एक हफ्ता केवल रामकृष्ण का जो दिनचर्या उसको देखते हैं। दिनचर्या देख करके बहुत खुश होते हैं, कहते हैं ये लड़का तो काम का है, इसको ज्ञान दे रहा है, यह भक्त हमारा भक्त बन सकता है, तो इसका बहुत अच्छा है। तो जब एक हफ्ते के बाद कहते हैं कि रामकृष्ण हम आओ, तुमने बहुत भक्ति कर लिया, अब तुम्हें ज्ञान देते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है, उसके पहले मैं माँ से आज्ञा ले लूं, माँ से पूछ लूं, माँ कहती है तो ठीक है, तो मैं आता हूँ। जाकर के माता जी से प्रार्थना करते हैं कि माता जी, एक संत आए हुए हैं, कहते हैं ज्ञान देने के लिए। माँ कहती है कि बेटे, मैंने ही अपने संकल्प से उनको बुलाया हूँ, और जाओ तुम ज्ञान प्राप्त करो, तुम अपने को मुक्त करो, इस संसार के भवसागर से मुक्त करो। फिर आते हैं, फिर वह करती हैं ध्यान लगा करके, लगाओ लगाओ जैसे आपको बोला जाता है, तो लगता नहीं है। बीच में काली जी आ जाती हैं, ध्यान काली जी पर, अपने आराध्य पर चला जाता है ना। हर एक काम भी करोगे तो आपका आराध्य, और देखो आराध्य एक ही होना चाहिए, 10 नहीं। और एक मंदिर में 10 की मूर्तियां लगी हुई हैं, तो एक ही पर आपका ध्यान लगेगा ना, तभी आपका कल्याण होगा। 10 को करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, 10 को नहीं। अरे तुलसीदास जी की देखो, तो तुलसीदास जी जब वृंदावन में आए थे ना, तो एक मंदिर में गए, वहां का जो पुजारी था, इनका नाम की प्रसिद्धि तो बहुत हो गई थी, कि प्रसाद लेकर के खड़ा था कि महाराज मस्तक टेको, फिर आपको मैं प्रसाद दूं। उन्होंने कहा तुलसी मस्तक तब लवें जब धनुष, भगवान जो है धनुष लेकर के तो खड़े हों। भगवान तो ये हमारे भगवान नहीं है, यह तो मुरली वाले हैं। भगवान भक्त की भाव समझ करके रघुनाथ बन जाते हैं, फिर उनका मस्तक झुकता है और प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो भगवान तो अपने भक्त के लिए सब कुछ है। अब देखो, तुलसीदास जी से भी शिक्षा ले सकते हो ना, कि भगवान हैं, लेकिन अपने आराध्य को उनके अंदर देखना। जब वो उस रूप में होंगे तभी हम उनको प्रणाम भी करेंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं करना चाहिए, प्रणाम तो गुरुदेव हमारे कहते सबको प्रणाम करो, सबको आदर दो, लेकिन जो अनन्य रूप से चिंतन है केवल अपने ही आराध्य का होना चाहिए। तो यहाँ पर यह ज्ञान प्राप्ति की बात चल रही थी रामकृष्ण जी की, तोतापुरी जी महाराज बता रहे थे। तो तीसरे दिन फिर कहते अरे अपने खड़ को निकालो, ज्ञान रूपी ज्ञान को, खड़ को, तलवार, उसे काट दो, इनको खाली को काटो।
आगे बढ़े। फिर उसके बाद जब डांटते हैं, फिर वो, इसका मतलब वहां पर तलवार से नहीं काटना, अपने ज्ञान से, कि आप ही ब्रह्म हो, बस ज्ञान रूपी तलवार। अब वहीं पर वह उनकी अखंड समाधि लगती है, 3 दिन तक 72 घंटे समाधि में पड़े होते हैं, अखंड समाधि लगती है, और फिर उनको मुक्त होते हैं। ऐसे समाधियां लगती हैं। वहां का सारा कारभार शारदा जो उनकी पत्नी थी वही संभाली। इनके जाने के बाद भी वही संभाला। 8-10 शिष्य रहते थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, लेकिन वही सारा खान पान का सब इंतजाम वही करते थे। राशन पता ही कहाँ से आता था, वो सब कुछ आता रहता था, भक्त लोग देते थे, लेकिन बाकी कार्य खुद करते थे। अब देखो, जहां पर आ गया नौकरों से, उनके पास कौन नौकर था? कोई नहीं। सब कुछ काम, बर्तन भी मांजना, सफाई भी करना, भोजन भी बनाना। अब 8-10 लोगों का सुबह से शाम तक का भोजन बनाना, और एक वृद्ध का, वो कम है क्या? है? फिर पूरा परिश्रम। और आजकल जो है 30-30 साल की लड़कियां होती हैं, 25 साल, 30 साल, 35 साल की, उनका पैर ही नहीं झुकता, कमर ही नहीं झुकती। अब देखो, चाय भी नहीं बनाने आती। मतलब कम से कम ऐसा नहीं है कि चाय बनाने नहीं आता है, करना नहीं चाहते, सब बनता, करना नहीं चाहते। जो करना नहीं चाहता, देखो, इंडिविजुअल बातें मत करो, हाँ, बाद में वो बातें बाद में। हाँ, यह बात कृष्ण ने बहुत अच्छा कहा कि सारा यह दोष माता का होता है, पिता का उतना नहीं होता, माँ का होता है। क्योंकि माँ को ही अपने बच्ची को सब कुछ सिखाना चाहिए, करने की आदत डालनी चाहिए। हाँ, अब जब बचपन से ही बच्चे की सेवा तुम करोगे, बच्चा क्या करेगा? बच्चे का कपड़ा तुम साफ करोगी, बच्चे को नहलाओगी। अरे 3-4 साल तक हो गया, बाद में बच्चे की आदत डालो ना, अपना कपड़ा साफ करो। 20-20 साल के बच्चे, हाँ, फिर कैसे काम होगा? फिर यही होगा ना। चलो ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहने का भाव सिर्फ यही था कि यज्ञ मानते हुए जो भी काम करो, उसको यज्ञ मान करके और उसके प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, तो उसके लिए क्या होता है? स्वर्गम इति प्रार्थना, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ते पूर्यम आसाद सुरेंद्र लोकम, सुरेंद्र लोक में भी वही देवलोक या स्वर्गलोक ही है। तो वह उस पुण्य के माध्यम से जो यज्ञ करते हैं, उस पुण्य को प्राप्त करके स्वर्गलोक में जाते हैं। और वहां पर क्या करते हैं? वहां पर यह अशनंती है, नाना प्रकार के भोगों को भोज करते हैं, दिव्य भोगों का भोज करते हैं, और देव भोगानो, सभी वहां पर जाकर के नाना प्रकार के भोगों का भोग करते हैं। और अंत में जब पूर्ण समाप्त होता है, तो छेड़े पोड़े मृत्यु लोका विशंति, फिर मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाती है। जब तक पूर्ण रहेगा, यज्ञ है, दान है, तप है, इन सबका फल परमानेंट नहीं होता है। एक यह कहते हैं, एक ऐसा पुण्य होता है जो कि हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कि नित्य, और कर्म का फल होता है अनित्य। अनित्य का मतलब, हाँ, रहेगा और फिर समाप्त हो जाएगा, एक क्षण रहेगा और फिर समाप्त हो जाएगा। तो यह जितने भी कर्मों के द्वारा होता है, चाहे आप यज्ञ करते हो, चाहे आप ध्यान भी लगाते हो, तो कर्म के द्वारा ही तो करते हो, पहले प्रयास पूर्वक करते हो, तो वो तो जब अनायास अपने आप ही होने लगता है। हाँ, यह सिद्धांत है कि कर्म का फल परमानेंट नहीं होता है, सिद्धांत है। लेकिन ज्ञान होता है, एक बार जब अंदर आ जाता है तो वह कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए जो मुक्ति ज्ञान के द्वारा होती है, वह कभी नष्ट नहीं होती। अब भक्त लोगों को क्या है? भक्त लोग, भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान के लोक को जाएंगे, सालोक की मुक्ति मिलेगी, या सायुज्य मुक्ति मिलेगी, उनके शरीर का वस्त्र इत्यादि होंगे लेंगे,
तो उनके जैसा ही बन जाएंगे, सारूप मुक्ति। लेकिन एक समय तो उनको फिर यहाँ पर आना है। जय विजय को ले लीजिए उदाहरण, वैकुंठ धाम में थे, भगवान विष्णु के पार्षद थे, बाद में गलती हो गई और उसे अपमान तो आ ही जाता है ना, तो 3 जन्म तक राक्षस का जन्म लेना पड़ा। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे में शिशुपाल और वक्रदंड के रूप से हुए। तो मतलब होना ही पड़ता है। लेकिन यह जो मुक्ति है ज्ञान वाली, ये तो फिर आना ही नहीं है। आप तो ब्रह्म स्वरूप बन गए, आपको तो कहीं आना जाने का मतलब ही नहीं है। तो यह होता है। हाँ, अब आइए इसका क्या बोलता है, इसका भाष्य देखते हैं। त्रिविद्या का मतलब वही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है ना, वही बताया गया। मां वाष्वादिदेव रूपेणम, मैं ही वासुदेव स्वरूप, मां का मतलब मैं वासुदेव स्वरूप। सोमपा का सोमम पिबंती, यहाँ पर सोमम पिबंती लिखा है। इति सोमपा, सोमम जो सोमरस लगाते हैं, वो सोम नाम की एक लता होती है, उसका वह सोमरस कहते हैं। कुछ लोग उसको दूसरे रूप में भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर यज्ञ का प्रसाद के रूप में गुरुदेव ने बताया है। तेन एवं सोमपानेन उत्पापा का मतलब उनका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। यज्ञ का मतलब क्या है? अग्नि अष्टमो बाधि भी, यहाँ पर यह जो यज्ञ द्वारा जो अनेक देवताओं का पूजा किया जाता है, उसी का मतलब है। स्वर्गतिम, स्वर्गतिम का मतलब स्वर्गमन, काम प्रार्थनते तेज अपूर्यम, पूर्ण फल, आसाद का मतलब प्राप्त करके, सुरेंद्र लोकम सत्कर्तो स्थानम, वह सत्कर्तो स्थानम वही स्वर्गलोक को पा करके इंद्र का स्थान, इंद्र का मतलब उनके लोक में, इंद्रपुरी में। भुंजनते माने भोज, खाना। भगवान अप्रकृतान देव भोगान, देवताओं का भोग। तो इसका अर्थ में भाष्य में केवल शब्दों का अर्थ है और कुछ अन्य चीजें नहीं रहती। अब ये 31वां का, तेम तम भोक्त्वा स्वर्गलोकम एवं सुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीरे पूरे मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रयधर्म अनुपपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। यहाँ पर क्या बताया गया है? ये वे लोग जो इस प्रकार से पूर्ण करके जाते हैं, तम भुक्त्वा, तम माने उसी, वो जो जैसा बताया गया है नाना प्रकार के भोगों को, स्वर्ग लोक में जब तो आराम से, जब तक पूर्ण छेड़ नहीं होता तब तक भोग करते हैं, साधना करते हैं, और जब पूर्ण उनका समाप्त हो जाता है तो वह मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। एवं त्रैधर्म अनुप्रपन्न, उस प्रकार से यह वैदिक कर्म जो है, इसका आश्रय लेने वाले का, इन तीनों धर्मों का, यानी कर्मों, 3 धर्म में क्या है यहाँ पर जो अर्थ बताया गया है, वैदिक कर्म का वही अनुप्रपन्ना गतागतम 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 गमनागमन, मतलब यह कर्म कांड की विशेष बात हो रही है। तो कर्म करने के बाद क्या होता है? केवल कर्म कांड करता है, यानी यज्ञ तप इत्यादि ही केवल करता है, और वह ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, भगवान की उपासना नहीं किया, तो वह उसकी गति और नहीं होती है। उसकी गति केवल स्वर्ग तक होती है, और वहां से आकर के जब पूर्ण समाप्त हो जाता है तो पुनः यह ज्ञान मृत्यु लोक में ही वह करता है। हाँ, यह वैदिक कर्म, ये धर्म का केवल वैदिक कर्म क्या मतलब? जो वेद के अनुसार जो कर्म बताए गए हैं उनको त्रैधर्म माना गया है। त्रैधर्म क्यों माना गया? 3 प्रकार के बताया गया ना, यज्ञ तप दान। अग्निहोत्र जग का ही एक पार्ट आ जाता है, छोटा रूप अग्निहोत्र हो जाता है, इसके अलावा और कहीं वर्णन नहीं है। 4 में तो 3 धर्म उसमें माने जाते हैं। अनुप्रपन्ना माने उसमें जो लगा हुआ है। तो वह क्या होता है? इन कर्मों को करने के बाद जब यह समाप्त हो गया तो गतागतम काम कामा लभन्ते,
वह इस संसार में पुनः आना जाना उसका लगा रहता है। काम कामा लभंते, अगर मुंडक उपनिषद का ध्यान दिया जाए तो उसमें यही बात किया हुआ है, जो जो जम जम कामा विशंति, जो कामना होती है उसी को वह उसी लोक को प्राप्त करके वह कामनाओं का भोग करता है। जो जो आपकी इच्छाएं होती हैं जो कि भोगी नहीं गई हैं लेकिन उसमें फूल पत्ते लगने वाले हैं, तो आपको इस शरीर को छोड़ने के बाद उसी लोक को प्राप्त होगे, या शरीर के रहते हुए वहां ही चले गए। जैसे अमेरिका कोई चला गया, वहां की कामना भोगना है देखने की, और वहां पर भोग किया, वहां पर भोग करके पुनः आएगा तो अपने होम टाउन में ही, उसी प्रकार से वहां पर कहाँ आएगा, फिर इसी मृत्युलोक में आएगा। इसी प्रकार से देवलोक को भी जाकर के लोग इसी लोक में आते हैं। यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत क्या है राजा जजाति का। इनको क्या हुआ था, राजा जाति जी हैं, बहुत बड़ा पुण्य किया था इन्होंने, और उसके पुण्य के प्रभाव से यह इंद्र के सिंहासन के बिल्कुल बगल में बैठने का इनको जगह मिला। इंद्र अपनी कुर्सी सरका करके इनको बैठने का स्थान देता, और देवताओं को अच्छा नहीं लगा कि राजन यह ठीक नहीं है। मृत्यु लोक का प्राणी जो एक तो शरीर से कोई जा नहीं सकता, और यह शरीर से आया भी हुआ फिर कैसे बैठ रहा, आपके बगल में बैठ रहा, कुछ करो कुछ करो। तो देखो, एक बार और भी आप लोगों को सुनाया था कि नारद जी कामदेव से प्रभावित नहीं होती हैं, तो कामदेव के पास 5 बाण होते हैं। सब कुछ बाद में शब्द बाण जब मारता है ना, शब्द का उपयोग करता है तो वहां से वह लग जाता है कि प्रशंसा, शब्द बाण का मतलब प्रशंसा करना, कि हमारे उससे शिव जी भी परास्त हो गए, लेकिन आप तो शिव जी से भी बड़े हैं, यही प्रशंसा करता है कि आप तो शिव जी से ऊपर हो गए, कि तो आपके ऊपर हमारा कुछ भी नहीं चला। अब वहीं पर इनको क्या होता, घमंड होता है, अहम हो जाती है, तो जा करके ब्रह्मा के पास, शिव के पास भी अपनी बढ़ाई करते हैं, और फिर शिव जी भी कहते हैं कि तुम विष्णु के पास मत जाना, कम से कम विष्णु भगवान के पास मत जाना। यह क्यों, ऐसा करने से क्या होता है, आपका अपना ही पुण्य समाप्त होगा, अवगति होगी, नष्ट होगा। लेकिन वह कहाँ मानना है, जाते हैं। हाँ, और तो उनका जो भी मिला था उस साधना से सब कुछ नष्ट हो जाता है ना। यहाँ तक कहते हैं दान देने से दाएं हाथ से लो बाएं हाथ को न पता चले, किसी को बताया नहीं जाता है। अब इंद्र उनकी इतना प्रशंसा करता है कि राजन आप बहुत धर्मात्मा, आपने क्या क्या कर्म किया, जिसके फलस्वरूप आप इंद्र के बगल में बैठते हो, जबकि इंद्र का सिंहासन 100 यज्ञ करने के बाद मिलता है। जो 100 यज्ञों का सृजन कर लेता है मृत्युलोक में, उसी को यह सिंहासन मिलता है। आपको बिना 100 यज्ञ किए हुए इसको, तो उन्होंने कहा कि राजन आपको नहीं मालूम है, हम 4 यज्ञ में वो होते हैं, क्या बोलता है पुजारी मेन, कौन कौन आपको याद है? नहीं। एक होता है होता, एक होता है उद्गाता, एक होता है इज्जू, और एक होता है ब्रह्मा। चारों के 3-3 सहायक होते हैं, तो 4 चौका 16। हाँ हाँ, होता, उद्गाता, हाँ इज्जू और ब्रह्मा। ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ होता है, और एक आयु वाले को और सबसे ज्ञानी को, हाँ ब्रह्मा सबका मालिक। अब लेकिन बोलता नहीं, बिल्कुल शांत रहना होता है उसको। जब कोई गलती करता है तो फिर जा करके कहीं किसी के मंत्र में गलती हो गई तो फिर बाद में उसका सुधार करता है। फिर उसके बाद उनको हमने इतना स्वर्णमयी व्रत दिए, आभूषण दिए, कि उनको फिर जब उन्हें सहायकों को भी फिर दोबारा दूसरे जगह जाकर के यज्ञ की जरूरत नहीं पड़ती, इतना दान देता रहा। उसी का फल है। अब यह करते करते क्या हुआ, उनका पुण्य तो क्षीण हो गया। जब पूरा कहानी खत्म हो गई, इनको धक्का मार के निकाल देता। कहते हैं क्यों, आपका पुण्य बस इतना ही था ना, समाप्त हो गया। और क्या कहने का मतलब यह है, तो धक्का मार करके भगाने का मतलब यह है
कि पूर्ण छेड़ हो गया तो अपने आप ही आप क्या आ जाते हैं, मृत्यु लोक में आ जाते हैं, क्षीण हो जाता है ना। देखो पूर्ण जितना रहेगा वहां तक आप स्वर्गलोक में भोगोगे। और जैसे मान लो सीधा साधा है, आपके जेब में मान लो 10,000 रुपया लेके गए या 1 लाख के लेके गए, मान लो पैसा कहीं से मिल गया, मैंने लेके गए किसी होटल में, अच्छे गए, एक कमरा लिया, अब उसमें मान लो 2 दिन चला, 3 दिन चला, जब पैसा आपका समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, आपको आना पड़ेगा ना। अब यह कहो कि होटल वाले ने भगाया या खुद आए तो बात एक ही हुई। हाँ कृष्ण समझे ना, जब खा ली तो उसके बाद अब हम घूमने जाते थे तो कहीं गए, जब पैसा जेब खाली होगा, उस समय तो यह एटीएम सेटीएम नहीं होता था, उसके हिसाब से अपने को मैनेज करके अब तो जब मेरे ख्याल से 20-25-30 साल हो गया होगा, 30 साल हो गया होगा, 30-35 हो गया हो, अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई कि किसी चीज की जरूरत नहीं। अब कोई अगर खास अपना है उसको बोल दो, अपना आ जाएगा सब काम, कहीं भी पैसा विड्रॉ कर सकते। कहीं पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो आपको पासबुक, अभी भी अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, बैंक का डेबिट कार्ड नहीं है, तो बिना क्या कहते हैं, पासबुक के आप दूसरे शहर में पैसे नहीं निकाल सकते। कोई परिचय वाला होगा बैंक का तो वो बात अलग है, नहीं तो नहीं निकाल सकते, सवाल ही नहीं होता। आपके पास कुछ है तो, अब पहले तो अरे ये सब भी कुछ भी नहीं है, आपके पास एटीएम सेटीएम तो बहुत बाद में आया, डेबिट कार्ड वगैरह बाद में आया, नई टेक्नोलॉजी के बाद कुछ होता ही नहीं था। हाँ, नहीं देखो मनुष्य के सापेक्ष में, इनके कंपेरिजन में उनकी आयु लंबी होती है, लेकिन उनका भी एक दिन देवता जन्मते हैं तो एक दिन मरते हैं, वह भी प्राणी ही हैं, उनका आयु मतलब परमानेंट नहीं है, वह मुक्त नहीं है, वह भी आकर के फिर दूसरे जन्म में क्या है, वह भी मृतलोक में आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि मृतलोक में क्या है, यहाँ पर कर्म आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आपको परिश्रम करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करके किसी संत का तलाश करके संत को प्रसन्न करके आप मुक्त हो सकते हैं ज्ञान प्राप्त करके, और वहां पर यह सब काम बड़ा मुश्किल है। हाँ होता है वहां भी, लेकिन मुश्किल होता है, केवल ब्रह्मलोक में ही ज्ञान दिया जाता है अच्छी तरीके से। बाकी में इसी में आया है, कठोपनिषद में शायद आया है, वहां का बाकी जगह का ज्ञान गला सा होता है। जैसे पानी में परछाई दिखाई दे रही है, हवा चलती है तो आप अपना चेहरा नहीं देख सकते साफ साफ, उसी प्रकार से जो गंधर्व लोक है, अन्य लोक है, उसमें इसी प्रकार से आपको ज्ञान होता है। हाँ तो एवं त्रिधर्म अनुपन्ना, यानी ये तो हो गया था ना, गतागतम कामा कामा लभन्ते, हाँ यही चल रहा था। तो ये सभी अपने अपने मुंडक उपनिषद में है, अपने अपने कामनाओं के अनुसार, उसी के अनुसार लोग को प्राप्त करते हैं, और जब कामना समाप्त होती है तो वहां से वापस आ जाती है। इस प्रकार से ऐसा वर्णन आता है। इसका भाष्य देख करके अब हम अगले श्लोक में जाते हैं। ते ते तीर्थम भक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम विस्तीर्णम, मतलब वही जितना पूर्ण होगा वही अपना स्वर्गलोक में जाएंगे, और वहां पर जब पूर्ण क्षीण हो जाएगा तो यहीं पर पुनः वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार से त्रिधर्म का मतलब केवल वैदिक कर्म, जो हमारे वेदों में वर्णन किया है। अनुप्रपन्ना गतागतम गतम च आगतम, इसका मतलब गतम च आगतम च गतागतम गमनागमम, मतलब वह बारंबार जो है फल को भोगना और बार बार आना और जाना यही लगा रहता है। कामान कामा कामा का मतलब कामान कामयन्ते इति काम कामा, कामनाओं के भोग की जिनकी इच्छा होती है। और कोई ऐसा है मानो किसी कामना की उसको इच्छा ही नहीं है, उसका क्या कुछ है। तो हमारी सबसे बड़ा शत्रु क्या है, कामना। हमें मोक्ष इच्छा, हमें मोक्ष प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, अविद्या है। लेकिन अविद्या का ही एक स्वरूप कामना है। हम जानते हैं कि यह संसार काल्पनिक है, फिर कामना क्यों आती है, इसका मतलब हमें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। अगर ठीक हमें ज्ञान हो जाए कि यह जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, सुंदर सुंदर
वृक्ष, सुंदर सुंदर वातावरण, सुंदर सुंदर महल, सुंदर गाड़ी घोड़े इत्यादि सब सब झूठा है। हाँ, इसीलिए इसको एक शब्द देते हैं भाष्यकार, क्या देते हैं भैया? सत असत के कोटि में न देकर के मिथ्या। यहाँ के वेद में मिथ्या शब्द नहीं आया है, लेकिन हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसका नाम दिया मिथ्या शब्द। तो मतलब हमें जो दिखाई देता है, मिथ्या का मतलब अवर्चनीय के लिए अनिवर्चनीय, उसका वर्णन नहीं कर सकते हो। जो दिखाई देता वो नहीं, उसका दूसरा, और जो सत्य है जो दिखाई दे रहा वो नहीं है, और जो दिखाई दे रहा वो है नहीं उस रूप में, तो इसी को मिथ्या कहते हैं। क्योंकि यह जो दिखाई दे रहा है तीनों कालों में नहीं है, हर प्रत्येक देश में, यह देश से भी परिच्छिन्न है, काल से भी प्रसन्न है, वस्तु से भी प्रसन्न है। कि आज इस समय दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी समय अमेरिका में नहीं होगा, और आज दिखाई दे रहा तो कल नहीं होगा। वस्तु में भी आज आपको यह दिखाई दे रहा, कल आप मान लो मनुष्य दिखाई दे रहे हैं पुरुष के रूप में, कल हो सकता है आप मेढक के रूप में दिखाई दे या देवता के रूप में दिखाई दे। तो यह परिच्छिन्नता है, इसलिए ऐसा एक जैसे नहीं होता है। तो जो जो कामनाएं होती हैं उसके अनुसार ही यह जीव जो है भोगों को प्राप्त करके अपने कामनाओं के अनुसार अपने कर्मों की बदौलत और भोग करके पुनः इसी मृत्युलोक में आकर के फिर वहां से वापस आकर के फिर कर्म करता, फिर जाता है, यही करता रहता है। गतागतम कामा कामा। अब फिर आता है ये पुनः निष्कामा समग्र दर्शन। परंतु जो निष्कामी पूर्ण ज्ञानी है उनके लिए बताया जा रहा है क्या है। हालांकि निष्काम शब्द का अर्थ वैसे तो यहाँ पर जो बताया गया है, जो कोई भी जिसके बिना कामना रहित कर्म किया जाता है उसी को निष्काम कर्म कहते हैं। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि निष्काम कुछ भी नहीं होता है, कोई न कोई प्रयोजन तो होता ही है। जैसे कम से कम आपको मोक्ष की प्राप्ति तो है ना। जैसे एक पत्नी जो है वह आपकी अपने बच्चों की दिन रात सेवा करती रहती है बिना थके हुए, तो अगर उसको एक कपड़े की जरूरत होगी तो कहाँ किससे मांगेगी? आपसे ही मांगेगी और पति से ही मांगेगी ना। उसी प्रकार से एक भक्त है जो दिन रात तपस्या कर रहा, वो किससे मांगेगा? अपने आराध्य से ही तो कहेगा ना। अब इस श्लोक को पढ़िए, ये बहुत गंभीर अर्थ है, इसका तो वर्णन जितना देर कहा जाए उतना ही कम है। अनन्य चिंतयतो माम जे जना परि उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं मुहाम्यहम्। देखो परिउपासते का इसका संधि विच्छेद करके अर्थ आएगा परिधन उपासते। ठीक है, इसका संधि विच्छेद इसी प्रकार से यह जो है यह वहामि धन अहम है, इसका नित्य अव्यक्ता नाम मतलब अनन्य चिंतयतो माम देना। इस प्रकार से जब यह कर लेते हैं ना तो आपको अर्थ अच्छी तरह से आता है समझ में। अब यहाँ पर देखो भगवान ने गीता जी में, गीता जी कहाँ से लिया गया है इसका भी समय है और वो कल देखेंगे, आज यहीं पर देख लो। जो भगवान ने गीता में जगह जगह गारंटी दिया है, 5-6 स्थानों पर गारंटी दिया है, और लेकिन हम मनुष्यों का भगवान के कहे हुए वचन पर विश्वास नहीं होता। और वही एक कोई दुकानदार है, वो गारंटी भी नहीं बल्कि वारंटी देता है, उस पर हम विश्वास कर लेते हैं। अब बताओ हमारे जैसे मूर्ख कौन होगा? एक साधारण, क्योंकि जिस कंपनी की गारंटी दे रहा है वह कंपनी कभी भी फेल हो सकती है, बैंकक्रप्ट हो सकती है, तो आपको उसकी वारंटी गायब है। लेकिन भगवान जो अक्षर है, जो जैसे है वैसे ही रहेगा, सृष्टि के पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, प्रलय के समय भी रहेगा, उसके गारंटी वह नहीं मानते। अब एक तो यहीं पर दिया है अनन्य चिंतयतो माम, साफ देकर देखिए, अनन्य रूप से लगातार जो मेरा ही चिंतन जो भक्त करता रहता है, माम में मतलब मुझ वासुदेव या मुझ भगवान का ही, जे जना परिपासते, वही लोग जो परिमाने परि उपासते मतलब अपने
मन बुद्धि को बिल्कुल हमारे अंदर ही समर्पित करके मेरी ही उपासना अनन्य रूप से उपासना करते रहते हैं, मेरा ही ध्यान करते रहते हैं। तेषाम नित्य अभियुक्तानाम, तेषाम नित्य अभियुक्तानाम, वह जो मेरी ऐसे नित्य प्रति मेरा ही जो ध्यान करते रहते हैं, उनका क्या करता है, योगम क्षेमम वहाम्य हम जो है उनके योग और क्षेम का ध्यान रखता हूं। योग क्या है, जो उनके पास नहीं है लेकिन मन के अंदर कामना आ गई तो उसको भगवान पूरा करता है। जैसे मान लो आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर कोई कामना नहीं है, लेकिन आप भगवान के अनन्य भक्त हो जाते हैं। कहीं आ गई या कोई भक्त आपका आ गया कि वह किसी दुख से ग्रसित है, तो आपका प्रार्थना किया, आपके मुख से निकल जाता है कि जाओ तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। तो वह परमात्मा जो आपके अंदर एक भाव निकला उसकी पूर्ति वह करेंगे। कहीं आपके अंदर आ गया कि चलो भाई रसगुल्ला चाहिए, तो कोई ना कोई उसको तुम्हें दे जाएगा और उसको स्वाद देगा। तो योग का मतलब जो आपके अंदर वैसे तो नहीं कामना है, लेकिन कहीं भी भूल भटक के कामना जाती है, भगवान उसको पूरी करता है। क्षेम का मतलब होता है जो कुछ आपके पास है उसकी सुरक्षा की भी वही गारंटी है। सुरक्षा, सुरक्षा, रक्षा, बचाओ। जैसे यहाँ पर तो तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, और जो गांव में रहते हैं उनका क्या सुरक्षा है, सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं है। और भी शहरों में जो इन फ्लैटों में नहीं है उनका कोई सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी होता है? लोग कुत्ते बांध के रखते हैं, या फिर भी यहाँ भी कुत्ते बांध के रखते हैं, है? अच्छा, तो वह नहीं है, वह परमात्मा तो खुद ही सब कुछ है, ठीक है। तो वह सबका ख्याल रखता है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ऐसे है। अब देखो हमारे क्या बताया जाए, गीता जी, अब यहाँ पर बिना कुछ थोड़ा सा गए आगे नहीं सुनाया जा सकता। यह गीता जी जो है महाभारत के अंतर्गत से भीष्म पर्व के अंतर्गत से लिया है। श्री क्या कहा हमने, महाभारत के अंदर कुल 1,00,000 श्लोक है। उस 1,00,000 श्लोक में 18 पर्व हैं। 18 पर्वों के अंदर एक भीष्म पर्व है। तो भीष्म पर्व के अंतर्गत 25वें से 42वां अध्याय जो है ना, वही गीता जी है, यही गीता जी। अब भगवान यहाँ पर देखें, गीता जी के, अरे श्रीमद् भागवत के पूरे अरे भागवत कहाँ से आ रहा है, महाभारत, महाभारत का टीका रखने वाले में से 2 ही ऐसे महात्मा हुए हैं जो कि पूरे एक श्लोक का टीका लिखे हैं। कौन कौन? एक तो हुए हैं जगन्नाथ मिश्रा, और एक हुए हैं नीलकंठाचार्य, नीलकंठाचार्य। अब यह जगन्नाथ मिश्र गृहस्थी थे, वो तो अपने के संत थे नीलकंठाचार्य जी, तो गृहस्थ थे, लेकिन इतना उसमें संलग्न थे, रहते थे, भगवान इनके कन्हई इनके आराध्य थे, उसी में रहते थे दिन रात इसी में। वो अपने गृहस्थी का भी वह बहन नहीं करते थे। आ जाता था, कोई दे गया, चल रहा, पत्नी परेशान होती है, झुझलाती रहती है, लेकिन इनको उस भगवान की भक्ति और महाभारत पर कमेंट अपना लिख रहे थे, टीका लिख रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं इनको दिखाई देता। जब गीता जी के अंदर पहुंचते हैं और इस श्लोक को पढ़ते हैं, यह श्लोक का अर्थ जब लगाते हैं, अब इनको बहुत जोर से धक्का लगता है। अरे हमारे आराध्य को कहता है वहां, मतलब धोते हैं, हमारे आराध्य धोएंगे, भार धोएंगे। एक लाल पेन से यहाँ पर गोला खींच देती है, जैसे अकाउंटेंट वगैरह खींचते हैं ना, लगा देते हैं कि जहां पर गलती होती है, और नीचे लिखते हैं ददाम्यहम्, ददाम्यहम्। तो वो देते हैं, ठीक है, लेकिन धोने वाले नहीं है। दूसरे दिन सवेरे सवेरे पत्नी कहती है कि घर में कुछ भी नहीं है, क्या मैं बनाऊं? न कोई साग भाजी है, न कोई चावल है, दाल है, तेल है, मसाला कुछ नहीं, क्या करूं?
किसी भक्त को पकड़ो और कुछ ले आओ, नहीं तो दोपहर का खाना क्या होगा। दाल रखी है, ये भी अपना चोट मारते रहते हैं ना। तो क्या होता है, अब जाते हैं, ठीक है, जाएंगे, घबराओ मत। जाते हैं, अब वहां पर भगवान का ध्यान लग जाता है, भगवान का ही भजन में इतना मन लग जाता है कि दोपहर हो जाता है, किसी चीज का सुध नहीं है। और 10 बजे एक बालक, सुंदर सा बालक, वह भगवान ही 10-12 साल के बालक का रूप धारण करके एक टोकरी में जो भी सामान इन्होंने कहा था, पत्नी ने, सब ज्यादा ही बल्कि रख करके ले आते हैं। अरे पंडिताइन, पंडिताइन, आओ उतारो, मैं तो मर रहा हूँ, इसको उतारो। और वो बालक घर पर उतार देता है। बालक बहुत सुंदर था, अरे भगवान सेम थे। अब उसकी छवि लगा के बारंबार उसके चेहरे को देखें, मुग्ध हो जाए, मुग्ध हो जाए। फिर यहाँ पर एक जैसे तमाचा मानो ना, और जो कोमल जिसका चेहरा होता है वो दाग पड़ जाता है, वो दाग दिखाई दिया। बेटे पानी वानी पिलाया, जो कुछ था वो दिया। यह किसने मार दिया तेरे को? माँ ने मारा, पिता ने मारा, किसने मारा? तो कहा नहीं माता जी, आपके पंडित जी ने मारा, पंडित जी ने मारा। चल देखती हूँ, उसको आने तो दो घर पर, मैं उसको बताती हूँ पंडित को। हाँ, अब पंडित जी जब 12-1 बजे आते हैं, तो पंडित जी, अब वो गुस्सा में तभी से चूरती, बालक तो चला जाता है, तो आते ही बरस पड़ती है, तुमने उस बालक को मारा, इतना भोला बालक, इतना सुंदर बालक, उसके यहाँ पर दाग पड़ गया था चेहरे पर, इतना सब ढोक करके उस पर लाद दिए, यह नहीं देखे कि कितना सुकुमार बालक है, सब कुछ लदवा दिया आपने। हाँ, तो उन्होंने कहा क्यों बालक, हमने तो किसी को कुछ भी नहीं भेजा। समझ जाते हैं, बैठते हैं। अब फिर पत्नी का ही पैर पकड़ लेते हैं, पत्नी तुम बड़ी भाग्यवान हो, तेरे को तो भगवान का दर्शन हो गया, मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया, मैं नहीं, दर्शन से वंचित रह गया। और आ करके पानी भी नहीं पीते हैं, सीधे फिर अपने जहां पर उसका भाष्य लिख रहे थे वहां पर बैठते हैं, और लाल जो निशान लगाए थे उसे मिटाते हैं। कहते हैं भगवान ने जो लिखा है इसी का कारण है कि जो हमने लाल निशान दिया ना, यही थप्पड़ लगा। यानी भगवान के वाक्य, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो भगवान के जो वाक्य हैं उसमें कोई भी छेड़छाड़ी आप नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार से वेद में, चारों वेदों के अंतर्गत जो है, जो कुछ लिखा हो उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो, वह सब सत्य है, क्योंकि वह भी परमात्मा के श्वास प्रश्वास से निकला है। हाँ, अंतर्यामी। तो वह जो है, और भगवान की बहुत प्रार्थना करते हैं कि भगवान, और फिर इसको वाकई जब उनको अनुभव हो गया ना कि भगवान भार को ढोते हैं, यहाँ पर भगवान ने भार को ढोया, जो उनकी इच्छाएं थी उनकी पूरी किया। तो देखो भगवान कैसे काम करते हैं। अब यह एक गारंटी तो यहाँ पर हुआ, 10वें अध्याय में देखोगे तो यहाँ पर 2 जगह भगवान गारंटी देते हैं, पढ़ देता हूं, बाकी अर्थ अपने आप समझ लेना। 10वां अध्याय का 10वां श्लोक है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपशान्ति ते। मतलब जो सतत युक्ताना, नित्य निरंतर मेरी आराधना करते रहते हैं, और वह भी पूरी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ जो भजन करते रहते हैं, उनको किसी संत से मिला करके उनको ज्ञान दिलाता हूँ। बुद्धि योग का मतलब ज्ञान, ज्ञान देते हैं, और जिसको उस ज्ञान को प्राप्त करके वह मेरे को ही प्राप्त कर जाता है, यानी वह संसार के जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अभी 11वां श्लोक भी साथ में पढ़ दो। तेषाम अनुकंपार्थम, हाँ पढ़ो, तेषाम अनुकंपार्थम, कौन सा है? 11वां इसी का, 10वें के बाद दूसरा श्लोक, 10वां बोला।
तेषाम् एव अनुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हम देखो यहाँ पर भी भगवान वही दिया है, तेषाम उनको, कौन, जो हमारा वही जो 10वें बताया गया प्रीति पूर्वक भजन करते हैं नित्य निरंतर, उनको हम ज्ञान दे करके उनका अंधकार जो है अज्ञान जो रूप है उसका मैं नाश करके उनके अंदर ज्ञान का दीपक जला देता हूँ। ज्ञान दीप 12वें अध्याय में भी गारंटी, केवल गारंटी बता देता हूँ आपको। छठा, हाँ देखो छठा सातवां दोनों, छठे में क्या कहा गया है, जे तू सर्वाण कामाणि मयि सन्न्यस्त मत्परा अन्य नैव जोगेन माम ध्यायन्त उपासता। इस प्रकार से जो उपासना करता है उसकी गारंटी यह है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, उसको हम इस प्रकार से जो उपासना करता है इस संसार के मृत्यु सागर से उपार देता है। अंतिम एक गारंटी और बता देते हैं, वो सभी तुम डेली पढ़ते हो। 18वें अध्याय का प्रसिद्ध श्लोक क्या है? 18वें अध्याय का प्रसिद्ध, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस प्रकार से भगवान ने जगह जगह गारंटी दिया है, और फिर हम जैसे नालायक लोग उनके गारंटी को, उनके मुख से जो वचन निकला है उसको भी नहीं मानते, और उसको न मानते हुए हम क्या करते हैं, हम जो दुष्ट लोग हैं, सौदागर हैं, दुकानदार, उनकी गारंटी को विश्वास कर लेते हैं। भगवान को कुछ नहीं है। भगवान, पहले आप भगवान पर प्रेम तो करो, नहीं करते, नहीं कुछ नहीं, कठिन नहीं, कोई मार्ग कठिन नहीं। सुनो, अगर कोई, सुनो, दुर्गम तो मान सकते हैं, कठिन नहीं है। कोई अगर कठिन होता, मीरा का देखो क्या थी, इस महाराणा प्रताप के ही परिवार की पड़ी हुई थी और द्वारकाधीश में समा जाती है कि नहीं समा जाती है? और क्या, लगन लगना है बस, और कुछ नहीं, लगन लगना है। हाँ, जिसकी लगन लग गई वही प्राप्त कर लेता है, और जिसकी लगन नहीं लगी वो उस परमात्मा को नहीं प्राप्त करता। लगन लगना चाहिए। बाकी इस पर जो चिंतन होगा भाष्य कल हम देखेंगे। यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते